तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिख रहा हूँ, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू NS बाय NP इंटू VP, और हमारे पास क्या था, VS बाय VP इक्वल टू IP बाय IS, ठीक है। अब ये हम यूज करेंगे, तो मेरा एक इकलौता क्वेश्चन है तुमसे ये, इसे खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो यार तुम, है ना। चलो, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे करके मैं ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ कॉइल बना दी और बीच में 2 डंडे खींच दिए, ठीक है। 100 ओम, यहां लगाया मैंने 100 वोल्ट। NP की वैल्यू है मेरी 10, NS की वैल्यू है मेरी 40, ठीक है। पहली बात तो मुझे बताओ कि मेरा वोल्टेज जो है ये ट्रांसफॉर्मर वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, और अगर स्टेप अप है या स्टेप डाउन जो भी है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी ये बताओ मुझे, ठीक है। स्टेप अप या स्टेप डाउन देखो पहले, स्टेप अप में क्या होता है NS बाय NP, और स्टेप डाउन में NP बाय NS, NP ग्रेटर देन NS, ठीक है। ये डाउन है, डाउन, डूम लिख दिया, डॉक्टर डूम, डाउन है ये, डाउन, और ये क्या है, वो बन जा भाई ये क्या है, स्टेप अप। तो यहाँ देखो NS की वैल्यू 40, NP की वैल्यू 10, 40 ग्रेटर देन, हाँ सही है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, तो VS निकालो। VS का फॉर्मूला क्या है बताओ, NS बाय NP इंटू VP। तो यहाँ पे NS कितनी है 40, NP कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 10, इंटू VP, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 0 से 0 कटा, यहाँ क्या आ गया 400 वोल्ट आंसर। चलो, मेरा दूसरा सवाल तुमसे ये है, करंट इन सेकेंडरी यानी कि IS के लिए हम कौन सा, IS PCS IS है, IS वायस बनो, पढ़ाई लिखाई करो। चलो यहाँ देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें VS भी पता है, VP भी पता है, और नहीं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बाद में यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी क्यों यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि सॉरी क्योंकि हमें IS और IP दोनों नहीं पता। अगर हमें IP भी पता होता तो हम कर लेते हैं फॉर्मूला यूज। अभी यहाँ पे दोनों चीजें नहीं पता हमें, तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ हम क्या लगा लेंगे, सीधा ओम्स लॉ। अब तुम बोलोगे कि मैंने अभी बोला यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लग रहा है, तो मैं ओम्स लॉ क्यों लगा रहा हूँ भाई, क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे ओम्स लॉ? इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमेना था वो पूरा इसके अंदर हो चुका है। यहाँ बाहर उसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो तो रजिस्टर के तारों से ही कनेक्टेड है, तार से कनेक्टेड है ना, एक तार लगी हुई है फिर कनेक्टेड है ना, गुड टू गो, है ना। तो यहाँ हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर सारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना जो भी था हो गया खत्म, वोल्टेज मिल गई मेरे को मेरे घर पे, अब तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा ना। चलो लगाओ यहाँ पे ओम्स लॉ। आई की वैल्यू क्या होती है, V बाय R। वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें 400 वोल्ट सेकेंडरी कॉइल में, और रजिस्टर की वैल्यू 100, कितना आ गया 4 एम्पियर आंसर। अब मुझे बताओ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सॉरी प्राइमरी कॉइल, IP कैसे निकालेंगे हम, IP के लिए हम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब VS बाय VP, VS कितना है 400, VP कितना है 100, इक्वल टू IP कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है भाई। IS कितना है 4, 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ से IP की वैल्यू आ गई 16 एम्पियर। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, जब यहाँ हम सॉरी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में हम जा रहे हैं। जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है बट हमारा करंट कम हो रहा है। देखो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, इधर से इधर जाने में वोल्टेज 16 से सॉरी करंट 16 एम्पियर से 4 एम्पियर ड्रॉप हो गया, 16 से 4 पहुंच गया सीधा, बट वोल्टेज बढ़ गई। वोल्टेज कितनी थी यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे 100 थी, 100 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट, है ना। चलो अब अगर हम यहाँ से वो निकालने की कोशिश करें, क्या बोलते हैं एनर्जी पावर, ये सब चीजें की एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। VIT होता है एनर्जी का फॉर्मूला, लगाओ दोनों में। प्राइमरी में देखो VIT, वोल्टेज कितनी है 16, टाइम ले लो 1 सेकंड, 1 सेकंड में बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। पावर सॉरी 1 सेकंड में बताना कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। प्राइमरी साइड देखो, प्राइमरी साइड में करंट कितना है 16, वोल्टेज कितनी है 100, तो वोल्टेज 100, VI है कितना 16, और T कितना है 1 सेकंड, यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई 16 इंटू 1 16, 1600 जूल। और सेकेंडरी में क्या है हमारी, वोल्टेज कितना है 400, करंट कितना है 4, और टाइम यहाँ भी 1 सेकंड, 4 जगह 1600 हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन सॉरी वैलिड हुआ। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम क्या करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मर के बाहर हमारा बेसिक
जैसे ओम्स तो चलता आ रहा है, यहाँ पे 10 रजिस्टर लगा दो, सीरीज पैरेलल कर दो, कुछ भी कर दो, सब कर दो, सब चलेगा। बट ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं। ट्रांसफार्मर के अंदर तुम्हें यही लगाना पड़ेगा। ये कहाँ गया, ये वाला और ये वाली चीजें है ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर तुम ओम्स लॉ नहीं लगाओगे, क्योंकि वहाँ पे ओम्स लॉ वायलेट होता है। वो वायलेट तो क्या होता है, एप्लीकेबल ही नहीं होता। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं ऐसी वीडियोस क्योंकि बनाता रहता हूँ, ठीक है। तुम्हें बढ़िया, बहुत बढ़िया काम आएगी एग्जाम के टाइम पे। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।